राज्यसभा में अब हंगामेबाज सांसदों को बाहर खदेड़ेगी सीआईएसएफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी चेयरमैन को लिखा पत्र, कहा दबाई जा रही विपक्ष की आवाज। विपक्ष के आरोपों पर बोले किरण रिजिजू, सांसदों की मांग पर संसद में सीआईएसएफ तैनात की गई। पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। संसद में सीआईएसएफ को बुलाया गया था। सांसद जयराम रमेश ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। उन्होंने खड़गे के उस पत्र को शेयर किया है। खड़गे के पत्र में कहा है कि वे कल भी इस कार्रवाई के गवाह थे और आज भी। उन्होंने कहा कि सदन में सीआईएसएफ का इस्तेमाल बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भविष्य में सीआईएसएफ के जवान सदन के बेल में तब तक नहीं आएंगे जब तक सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों। वहीं जयराम रमेश ने खड़गे की चिट्ठी को शेयर करते हुए उन्होंने भी पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा के सभापति से अचानक इस्तीफे के बाद सदन पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा देखा जा रहा है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे द्वारा राज्यसभा के उपसभापति को भेजे गए पत्र को शेयर किया, जिसमें विपक्षी सदस्यों के विरोध के दौरान सदन के वेल में सीआईएसएफ कर्मियों के इस्तेमाल का विरोध किया गया था। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस मामले पर अपनी बात स्पष्ट तौर से रखते हुए बताया है कि संसद के अंदर सीआईएसएफ को रखने के पीछे का कारण यही है कि इनके ही संसद के सदस्यों की ही इसे लेकर मांग थी। क्या कुछ कह रही हैं किरण रिजिजू, एक बार सुनिए। हमारे पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र में आप सबने देखा होगा कि पहले दिन से ऑपोजिशन पार्टी ने हंगामा करने का काम शुरू किया। जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो सीआईएसएफ का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जा करके भी कुछ हरकत की है। तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते हैं। जहां तक हाउस के अंदर का जो व्यवस्था का मामला है, कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली वहां जो टेबल ऑफिस में चढ़ जाते हैं। पहले भी हमने देखा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। राज्यसभा में तो कुछ एमपीज टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहां प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज को बोलने का आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर कुछ बात है तो हम चेयरमैन से हम बात करेंगे। एमपीज को बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक एमपी दूसरे एमपी को जाकर के रोक नहीं सकते हैं। सब एमपीज का अपना अपना राइट होते हैं, तो उसी के तहत में काम करें। और एमपीज को कोई फिजिकली जब तक वो ऐसा गलत व्यवहार ना करे, किसी एमपी को कोई मार्शल, कोई हमारा सिक्योरिटी के लोग एमपी को नहीं पकड़ेंगे। ये तो सब जानते हैं, उनका प्रिविलेज है। हम इसका जानकारी पूरा लेंगे, लेकिन जितना मुझे मालूम है वो राज्यसभा सेक्रेटरीट ने बताया कि कुछ एमपीज बहुत ही एग्रेसिवली उछल कूद करके बहुत आगे आ गए, तो उसको रोकने के लिए कुछ व्यवस्था किया है। इतना ही बताया। एमपी को बोलने से रोकने के लिए कुछ किया नहीं है और ना कर सकता है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों की मांग थी कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसीलिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया। सदन के अंदर सदस्यों ने कभी कभी सत्ता पक्ष की मेज के ऊपर और बेल के पास शारीरिक रूप से खड़े होकर प्रदर्शन किया है। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुरक्षा तैनात की गई थी। किसी भी सांसद को बोलने से नहीं रोका जाएगा। सदन के अंदर मार्शल और सुरक्षा कर्मी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक सांसद कोई दुर्भाग्यपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। कुछ सांसद आक्रामक हो गए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए व्यवस्था की
गई है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पिछले बार का उन्होंने हवाला दिया कि पिछले बार भी संसद में जो है इसी तरीके से कार्रवाई थी या इसी तरीके से चीजें देखने के लिए मिली थी और इसी वजह से जो है अब हमने इस पर एक्शन लेते हुए सीआईएसएफ की तैनाती की है। वहीं कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सुनिए। आज मोदी सरकार ने एक काला अध्याय लिख दिया। जो जहां हम लोग बैठते हैं उससे जाने के लिए क्लर्क स्टाफ की तक जो स्टाफ बैठता है, कमांडो लगा दिए। जो कहे जा रहे हैं विशेष रूप से बुलाए गए थे, कोई कह रहा है सीआईएसएफ है, कोई कह रहा है कुछ। उन्होंने बलपूर्वक सदस्यों को स्टाफ तक जाने से रोका, जिसमें हमारी महिला सदस्य भी शामिल थी। उनको पुरुषों ने रोका, पुरुषों से धक्का मुक्की की। तो अब मोदी जी का लोकतंत्र खत्म करने का और जिस तरह बल प्रयोग करके तानाशाही को लाने का, उसका दृश्य आज सदन में दिखाई पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदस्य बेल में भी जाना चाह रहे थे तो उन्हें अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए नियम बना हुआ है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन बलपूर्वक जिस तरीके से सदन के बाहर के लोगों को बुला के रोका गया बेल में जाने के लिए, ये भारत के लोकतंत्र इतिहास का एक काला दिन है और हम इस पर अपनी आपत्ति लिखित रूप से स्पीकर को, डिप्टी चेयरमैन को दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सब कुछ कैमरे में कैद है, देख लिया जाए। और मैं ये कहूंगा, आहिस्ते कदम के साथ बढ़ रही है लोकतंत्र की हत्या के कदम। तो जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि आज भारतीय लोकतंत्र का एक दुखद और काला दिन है। कमांडो तैनात किए गए हैं। कोई कह रहा है कि ये सीआईएसएफ है, कोई कुछ और कह रहा है। उन्होंने सदस्यों को स्टाफ के पास जाने से जबरदस्ती रोका। हमारी महिला सदस्यों को रोका गया, पुरुषों ने भी उन्हें रोका। जिस तरह से सदन के बाहर से लोगों को बुलाकर संसदों के वेल में जाने से जबरदस्ती रोका गया है, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला दिन है और हम इस पर अध्यक्ष और उपसभापति को लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद है। बता दें कि सदन में आज विपक्ष ने बिहार में जो है चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण पर जमकर बवाल काटा। विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन की कई पार्टियों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी रखा था जिस पर एसआईआर लोकतंत्र परिवार लिखा हुआ था। उन्होंने एसआईआर वापस लो के भी नारे लगाए। बाद में खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और एसआईआर लोकतंत्र परिवार है, नहीं छीने देंगे कमजोर तबकों के मतदान का अधिकार, इंडी गठबंधन की लड़ाई जारी रहेगी। इस तरीके की तमाम चीजें उनके द्वारा लिखी गई। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के मुद्दे बनाए गए, तमाम तरीके की चीजें कही गई और तमाम तरीके के रिएक्शन भी आ रही हैं। और विपक्ष को इस बात की आपत्ति है कि सीआईएसएफ की जवानों की तैनाती की गई है, जो कि इस वक्त इनके हंगामे को देखते हुए जरूरी है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने किरण रिजिजू का बयान सुना, साथ ही साथ आपने कांग्रेस का जो है आप कह सकते हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान सुना है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कांग्रेस ने अब लेटर लिखा है और लेटर लिख के सीआईएसएफ की तैनाती को काला दिन, दुर्भाग्यपूर्ण और बाकायदा इसे लेकर काफी ज्यादा जो है बयानबाजी ये कर रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।